हरे कृष्णा। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, तब से लेकर देव उत्थान एकादशी तक, जो कि कार्तिक मास की पवित्र एकादशी है, इस तिथि तक चतुर्मास मनाया जाता है। चतुर्मास यानी कि 4 महीने, जो कि है श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इन महीनों के दौरान किया गया कोई भी धार्मिक कार्य सबसे अधिक फलदायी सिद्ध होता है। इसी दौरान भगवान विष्णु भी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसीलिए पूरे 12 महीनों में ये 4 मास सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माने गए हैं। पूर्व में भी हमारे ऋषियों ने पूरे वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया था, जनवरी से जुलाई तक का महीना और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का महीना। बीच के ये जो 4 महीने हैं, जिन्हें हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। कुछ भक्त देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक चतुर्मास के इस पावन अवसर का पालन करते हैं, लेकिन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, यानी कि हम लोग आषाढ़ माह की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक चतुर्मास के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन क्या आपको यह जानकारी है कि चतुर्मास मनाया क्यों जाता है? तो आइए जानते हैं चतुर्मास के महात्म्य के बारे में। पूर्व में और शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि किसी भी यज्ञ या तपस्या का करने का कारण भगवान श्री नारायण यानी विष्णु को प्रसन्न करना होता है। लेकिन इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी देवी देवता भी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और तभी सूर्य देव भी दक्षायन में होते हैं। इसीलिए इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश संपन्न नहीं होते। लेकिन इन 4 महीनों में वो सभी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं जो कि हमारी भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो इस पूरी सृष्टि का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तब आते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। जी हाँ, महादेव ही हैं जो इन पूरे 4 महीनों में सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मनुष्य से सबसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो कि इन चतुर्मास के दौरान आध्यात्मिक कार्य में संलग्न रहते हैं, जैसे ग्रंथों का श्रवण करना, उन्हें वितरण करना, भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करना, तुलसी महारानी की पूजा करना, एकादशी के व्रत का पालन करना, वैष्णव भक्तों के संग मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गुण, नाम, रूप, लीलाओं का श्रवण करना इत्यादि। शास्त्रों में भी यह वर्णन आता है कि इन 4 महीनों के दौरान कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि वर्जित हैं। जैसे कि जो पहला मास है वो है श्रावण का। इस दौरान आपको साग का सेवन नहीं करना है। यह मास आरंभ होता है 21 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक। चाहे तो धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, कड़ी पत्ता का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये साग के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा जो महीना है वो है भाद्रपद का महीना, जो कि आरंभ होगा 19 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। इस दौरान आपको दही का सेवन नहीं करिएगा, या दही जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है जैसे लस्सी, छाछ, कड़ी, आपको नहीं लेना है। तीसरा जो महीना आता है वो है अश्विन का। इस दौरान दूध का सेवन वर्जित है। आप दूध से बने खाद्य पदार्थ नहीं लीजिएगा। यह मास प्रारंभ होगा 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। चौथा जो महीना आता है वो है कार्तिक का महीना, जो कि हम सबका फेवरेट है और सभी वैष्णव भक्त इस महीने का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। यह मास आरंभ होगा 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हैं वृषभानुरी दुलारी श्रीमती राधा रानी। इस दौरान आपको उड़द दाल का सेवन वर्जित है, जैसे उससे बने खाद्य पदार्थ है इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम। आप चाहें तो मूंग दाल का ये सभी सामग्री बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विकता का पालन करना है, यानी कि प्याज, लहसुन का सेवन आपको वर्जित है। प्रजल्प में नहीं पड़ना है, जैसे इस दौरान आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो कि दूसरों को ठेस पहुंचाए, और श्री कृष्ण के ही नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण करना है। आपका अगर हेल्थ साथ देता है तो इस दौरान आप जमीन पर भी सो सकते हैं। कई वैष्णव भक्त ऐसे हैं जो चतुर्मास के दौरान जमीन पर सोना भी पसंद करते हैं। देखिए, इसका जो मूल कारण है, जमीन पर सोकर भी एक तपस्या करने के बराबर ही है। आप धार्मिक यात्रा कर सकते
हैं। आप श्री विष्णु जी के मंदिर की 3 परिक्रमा भी करिएगा। पद्म पुराण में यह वर्णन आता है कि इस दौरान भगवान विष्णु के मंदिर की जो भी सोनी सेवा करता है, यानी झाड़ू लगाता है या मंदिर को धोकर साफ करता है, उसे 7 जन्मों के आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि इस दौरान आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 42वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यह कहते हैं कि कर्म कांड के अनुसार इस चतुर्मास के दौरान जो भी तपस्या करता है वह स्वर्ग के दिव्य सोमरस को प्राप्त करने की योग्यता भी रखता है और वह दीर्घ आयु और सुदृढ़ शरीर प्राप्त कर सुखी हो जाता है। वेदों के कर्मकांड में ऐसे बहुत से नियम बताए गए हैं जो कि हमें स्वर्गीय सुख और आनंद की प्राप्ति का वचन देते हैं, लेकिन ये सभी विधान और कार्य हमें आनंद की प्राप्ति तो दिला सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य के सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसे इस भवसागर पर वापस उतरना पड़ता है और यह एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकते। यह एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा द्वारा ही संपन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 15वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, न तन्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धर्मा परमं मम। अर्थात भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वह स्वयं प्रकाशित है। वहाँ न तो सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न विद्युत द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता है। जहाँ जाने के पश्चात व्यक्ति को इस पुनः भवसागर में वापस नहीं आना पड़ता। तो तभी भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं इस चतुर्मास का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण के वह उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सके, ना कि किसी भौतिक इच्छा के कारण। इसीलिए हमें चतुर्मास का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये हम सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर फॉलो करते करते बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इन 4 महीनों के दौरान अगर हम तपस्या करके सरल सादा जीवन जीते हुए नियमों का पालन करें तो हम भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही चतुर्मास चालू होता है ना, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सभी फेस्टिवल्स भी चालू हो जाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, श्री राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, श्रीला प्रभुपाद अपीयरेंस डे, हरियाली तीज और लास्ट कार्तिक महीना, जो कि सभी वैष्णव भक्त पूरे वर्ष बेसब्री से इसका इंतजार भी करते हैं। देखिए, जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, इसका जो मूल कारण है वह यह है कि हमारा जो रिलेशन है ना श्री कृष्ण के साथ, जिसे हम भूल चुके हैं, उसे हमें पुनः स्थापित करना है। तो हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए इस चतुर्मास के पावन अवसर पर हम यह संकल्प करें कि हमारा जो जीवन है वो हम श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए उनसे यही प्रार्थना करें कि हमें नित्य प्रतिदिन श्री श्री युगल स्वरूप श्री राधा श्याम सुंदर की दिव्य श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो और हम इस चतुर्मास का पालन पूरी श्रद्धा के साथ रख सकें। तो चतुर्मास का पालन सरल और सादा जीवन जीते हुए, नियमों का पालन करते हुए ही हम रख सकते हैं। और आप देखेंगे अगर हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस चतुर्मास के व्रत का पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी अहेतु की कृपा हम सभी पर प्रदान करते हैं। तो यह था चतुर्मास के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आप सभी से मैंने शेयर करी हैं। आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूं क्योंकि चतुर्मास तो चालू हो चुका है, जिसका वीडियो पोस्ट करने में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया है। आप सभी को चतुर्मास के पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।